हेलो दोस्तों। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से लेकर के आ गए हैं हम आपके सामने एक नई जानकारी। जितने भी हमारे सिविल इंजीनियर भाई हैं उन सब के लिए एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी का मौका फिर से आ चुका है। यूपीपीसीएल आप सब जानते होंगे, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यूपीपीसीएल ने नोटिफिकेशन जारी किया है जूनियर इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जूनियर इंजीनियर का पोस्ट पाने के लिए आप सबके पास। लेकिन क्लियर कर दी जाए, सिविल रिक्रूटमेंट मतलब सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो ये जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं, हम लोग इसकी पूरी प्रोसेस को जानते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा अच्छा से अच्छा काम करने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यूपीपीसीएल के जूनियर इंजीनियर की इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो है नेशनैलिटी। तो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है और ये वहीं इंडियन नेशनल्स जिनके पास इसेंशियल एलिजिबल क्वालिफिकेशंस होगा वहीं लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो क्लियर रहना चाहिए कि नेशनैलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, इंडियन। अब आगे बढ़ते हैं नेशनैलिटी से, तो फिर बात करते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें एक सर्टिफिकेट वहाँ देना है। जब भी ये फॉर्म फिलअप करेंगे आप, तो एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है। जो सर्टिफिकेट क्या प्रूव करेगा कि आपको हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना आता है और पढ़ना आता है। मतलब देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा आपको लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें कि अगर आपने अपना हाई स्कूल पास किया है और उसमें आपका एक सब्जेक्ट हिंदी है, या फिर आपने हिंदी सब्जेक्ट में डिग्री किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है, या किसी भी तरह किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है आपके पास हिंदी सब्जेक्ट में, फिर आपको कोई और सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। वो सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश के गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा पास किया हुआ होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट में ये मेंशन होना चाहिए कि हाँ, आपको देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा लिखने और पढ़ने आती है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा और जो मेन क्वालिफिकेशन है उसकी बात करें तो आपके पास 3 इयर्स के डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। मैं रिपीट करता हूँ, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। सिर्फ वहीं लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ एक और बात क्लियर किए जाए कि ये जो डिप्लोमा है ये रेगुलर में होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू डिप्लोमा पाए हैं तो फिर आप ये फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन से है तो आप ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो 3 बेसिक पॉइंट हमारा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर जिस पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला, हिंदी भाषा आनी चाहिए लिखनी और पढ़नी देवनागरी लिपि में। उसके लिए अगर आपका सब्जेक्ट रहा है हिंदी किसी भी क्लास में, 10th 11th 12th, या फिर आपका कोई डिग्री है हिंदी में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं है आपके पास तो फिर आपको एक गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइंस सर्टिफिकेट ला करके दिखाना होगा। नेक्स्ट है 3 इयर्स डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। क्लियर कर दीजिए कि डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये रहे हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे एज लिमिट पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं एज लिमिट की। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स एज ऑन 1/1/2021। इसका मतलब कि 1 जनवरी 2021 तक हमारा जो कैंडिडेट है उसका उम्र 18 साल से ऊपर हो जाना चाहिए, लेकिन 40 से नीचे का होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। हाउएवर, एज आप सबको पता है एज रिलैक्सेशंस होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। SC ST OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर। तो SC ST नॉन क्रीमी लेयर के OBC जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है उन्हें 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, तो 5 साल के लिए उन्हें छूट मिल सकती है एज में।
बाकी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने कि हु हैज सर्व्ड मिनिमम ऑफ 5 साल आर्म्ड फोर्सेज में सर्व किया हुआ है और अपना टेन्योर कंप्लीट किया हुआ है उसके साथ, तो उनको मैक्सिमम 15 साल के आसपास का आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर भी एक चीज़ क्लियर कर दिया जाए कि इन सारे रिलैक्सेशंस को मिला करके भी आपका एज, कैंडिडेट का एज 55 ईयर्स एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन सारे दायरों के अंदर है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। तो मेन पॉइंट यहाँ क्या अपने को समझना है कि 1 जनवरी 2021 तक हमारा एज 18 से ऊपर बट लेस देन 40 होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है यूपीपीसीएल का 3 फरवरी से। क्लियर कर दूं, 3 फरवरी से यूपीपीसीएल का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 23 फरवरी है। तो आपके पास 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक का समय है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ़ी पेमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तभी जाकर के फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट होता है। तो फ़ी पेमेंट भी आपका 23 फरवरी तक हो जाना चाहिए कंप्लीट। अगर आप वो डेट मिस कर गए तो फिर आप अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि डेट एक्सटेंड भी हो जाए, बट अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आप अपना टाइम स्ट्रेन देख लीजिए, 23 तक आप लोग को फॉर्म फिलअप कर देना है। जो एग्ज़ाम के डेट्स है वो टेंटेटिव है कि मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगी, अभी श्योर एग्जैक्ट डेट्स नहीं आए हैं। जब भी एग्जैक्ट डेट्स आएंगे आप लोगों को सूचित किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी है ₹1000। SC/ST कैटेगरी के लिए जिनके पास कि उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल हो, मैं क्लियर कर दूं, SC/ST कैटेगरी के लिए जिनके पास कि उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल हो, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है ₹700, 700 रुपीज़। और एनी कैटेगरी जिनके पास बाहर के डोमिसाइल हो, मतलब वो SC/ST कैटेगरी के भी हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के हो, बट उनके पास उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल ना हो, वो बाहर के हो, तो उनका भी एप्लीकेशन फ़ी है ₹1000। तो आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार अपना एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी पे करने का तरीका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर SBI बैंक के चालान फॉर्म्स के थ्रू आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस थोड़े बहुत जो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं 5-7 रुपये, वो भी एक्स्ट्रा अपने कैंडिडेट को ही बियर करना होगा। तो ये एप्लीकेशन फ़ी है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरीज की। तो रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर एप्लीकेबल रिजर्वेशन रूल्स। जैसे कि रिजर्वेशन रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट्स, इन सबको रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन कैच क्या है वो देखिए, इनके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। तो सिर्फ उन्हीं कैटेगरी वाले लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी जिनके पास यूपी का डोमिसाइल हो। दूसरा पॉइंट, SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के जो लोग होंगे जो बाकी स्टेट्स के होंगे, यूपी के नहीं होंगे, उनके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं होगा, वो सब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो रिजर्वेशन सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो कि रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंदर आते हैं और जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल हो। क्लियर है। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की, जो कि एक्स सर्विसमैन वगैरह लोगों की होती है। तो 5% टोटल वैकेंसी का 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए प्रोवाइडेड है, जैसा कि यूपीपीसीएल में अक्सर होते रहता है। लेकिन इस बार चूंकि वैकेंसीज थोड़ी कम है, इसलिए फिजिकली हैंडीकैप्ड और DFF कैंडिडेट्स, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स के लिए इस बार रिजर्वेशंस नहीं मिल पा रही है। तो आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना रिजर्वेशन देख लीजिए, किसको किस लेवल का रिजर्वेशन मिल रहा है, और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ के बात करते हैं पोस्ट के डिटेल्स की। यूपीपीसीएल जेई के अंदर हमें पता है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, तो उसके हम कितने वैकेंसीज और क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पोस्ट कोड इसका 26 है। फॉर्म फिलअप करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। पोस्ट नेम है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल, पहले एज अ ट्रेनी आप अपॉइंट होंगे। सिविल कैडर सिविल, तो क्लियर किया जाए, यहाँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। ब्रांच स्ट्रिक्टली एज मेंशन्ड बिलो, तो ब्रांच का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सिर्फ वही लोग अप्लाई करें जिनका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्लियर हो। टोटल पोस्ट जो है वो 21 पोस्ट है।
जो कि कुछ इस प्रकार डिवाइडेड हैं सारी कैटेगरीज में। अनरिजर्व्ड के लिए 10 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी एनसीएल, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 5 पोस्ट, एससी के लिए 4 पोस्ट और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो ये 10, 2, 12, 5, 17, 4, 21 टोटल मिला के 21 पोस्ट होते हैं। तो जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की वो 21 है। 21 पोस्ट के लिए आपको फाइट करना है। थोड़ी सी पोस्ट कम है, फाइट थोड़ी टफ होगी, लेकिन इसी में हमें लड़ के अपना हक पाना है। अब पे स्केल की बात कर ली जाए एक बार के लिए, तो 7th पे कमीशन के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल 44,900 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। इसके अलावा डीए और अदर अलाउंसेस भी एडमिसिबल होंगे, तो इन सब को इंक्लूड करके आपकी सैलरी बनेगी। तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है, इसलिए जी जान लगा के मेहनत कीजिए, आप लोग ये कर सकते हैं। अब हमारे इम्पोर्टेंट लिंक्स जिनको आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको यूपीपीसीएल के बारे में और कुछ डिस्क्रिप्टिव में जानना है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, या फिर इस लिंक पे ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। हाउएवर ये चूँकि टाइम कंज्यूमिंग है और आप लोग को एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हम आपके लिए रिसर्च करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। रजिस्ट्रेशन की लिंक भी दी गई है, ये दोनों लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन की लिंक एक्टिव होगी 3 फरवरी से, तो 3 फरवरी के बाद आप इस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतना अच्छा काम करके देंगे। जो भी फीडबैक होगा प्लीज़ दीजिएगा, अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स है वो हमें बताइएगा, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यूपीपीसीएल के रिगार्डिंग आप बताते जाइएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे सिलेबस वगैरह जो भी चाहिए होगा। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स हर तरह के जॉब्स के, गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो या फिर कोई रोज़गार के गवर्नमेंट स्कीम्स हो, हर तरह का अपडेट इस चैनल पे आप लोग को दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें आगे बढ़ने में, मेहनत करने में, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें मेहनत करने में हेल्प कीजिए। सबको थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।